नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB कॉमन पेपर के सिलेबस के साथ। तो आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB कॉमन पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो आज मैं इन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर के आप सबके साथ जुड़ी हूँ। आपको इस वीडियो में इन 5 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल मैथ्स का सिलेबस। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, परसेंटेज, मतलब प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें क्या है कि जो हमें हानि हुई है, लाभ हुआ है, उस सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नंबर सिस्टम एंड HCF LCM, इसमें HCF LCM इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। आपको एक पूरा इक्वेशन दे दिया जाएगा जिसमें प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब होगा और आपको पूरी एक इक्वेशन दे दी जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो हमने वीडियो भी बनाई है इससे रिलेटेड, तो आपको उसमें क्या करना होता है, बोर्ड मास का रूल लगा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट इज एवरेज। अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। देन हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन होते हैं, अनुपात वाले जो क्वेश्चन होते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दे दिया जाता है, कोई समय दे दिया जाता है, काम करने का समय, आपको किसी दूसरे टाइम पर उसका समय निकालना होता है। तो ये सब चीज़ जो है इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आपसे पूछा जाता है कि स्पीड दे देंगे, टाइम दे देंगे, फिर डिस्टेंस पूछ लेंगे, या फिर कोई एक चीज़ दे देंगे, दो चीज़ दे देंगे और एक चीज़ पूछ लेंगे। तो हम इसमें मोस्ट सिंपली S इक्वल्स टू D/T, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी होती है बस। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन होते हैं और ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 13 टॉपिक्स हैं। हमने पूरा पिछले जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सब का पूरा एनालिसिस किया था, उन सबको पूरा कंपाइल किया था, पढ़ा था, और तब हमने टॉपिक वाइज ये जो सिलेबस है ये निकाला है। नेक्स्ट इज हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी का क्या सिलेबस है। तो वो है हमारे पास एनालॉजी, मतलब जिसमें सिमिलैरिटी ढूंढेंगे कि मान लिया आपको 2 इमेजेस दे दी, ये और ये, इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी निकालते हुए कोई और पूछ लिया गया, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, वर्गीकरण के ऊपर। सीरीज दे दी जाएगी आपको 1, 2, 3, 4, इनके बीच आपको पहले ढूंढना होगा कि इन दोनों के बीच क्या एनालॉजी है, क्या सेम बात है, फिर उसके बाद आपको 5वां नंबर ढूंढना होगा। कुछ इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस तरह की एनालॉजी निकाल लीजिए। इसमें भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वीडियोज़ में, इजोटी फॉर्मूला, जो आप यूज़ करके इस अल्फ़ाबेट टेस्ट को इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो E है ये 5th नंबर पर होता है, J 10th पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है और Y 25 पर होता है। तो ये आपको नंबरिंग याद रखने के लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला है और आप इससे जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इजी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ से आपको और इजीली क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज कोडिंग, डिकोडिंग। ब्लड रिलेशनशिप भी है जिसमें हम फैमिली ट्री बनाते हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब जिसमें कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमें दिया होता है कि ये यहाँ से चला है तो इसकी पोजीशन क्या होगी कुछ देर बाद, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस एंड रैंकिंग टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर का पजल। मान लिया आपके पास कोई ट्राइंगल दे दिया, इसके अंदर कुछ और करके नंबरिंग दे दी, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, कुछ इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि आपको दे दिया गया कि ऑल ग्रीन आर ब्लू, इस तरह के जो वेन डायग्राम करके सॉल्व किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट के दे दिए जाते हैं कि एक गोलाकार टेबल पर 6 दोस्त बैठे हुए हैं, तो इनकी हमें जगह बतानी है कि ये दोस्त कहाँ पर बैठा होगा, दूसरा दोस्त किसके सामने बैठा होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स एंड सिलोगिज्म। नेक्स्ट है कंप्लीशन एंड एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब कि जो कि तो अंतः स्थापित, मतलब हमारे पास क्या है कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो लाइन है इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज करनी है कि ये लाइन सेम टू सेम कौन से ऑप्शन में बनी हुई है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कंप्लीशन के भी होते हैं कि यहाँ पर एक फिगर दे दी है जिसमें से एक हिस्सा में नहीं दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है इन 4 ऑप्शंस में से देख करके। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिगर काउंटिंग एंड एनालिसिस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, की एक पेपर दे दिया गया है तो हमने उसको काट दिया यहाँ से, तो ये कटने के बाद खुलने के बाद किस तरह का दिखेगा। मिरर और वाटर इमेजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। विजुअल एंड नॉन वर्बल लर्निंग रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक में से आते हैं। सबसे पहले वो आते हैं करंट अफेयर्स में से। करंट अफेयर्स में आपको स्पेशली स्पोर्ट्स आप तैयार कर सकते हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी तैयार करनी होती है, अवार्ड के भी तैयार करने होते हैं कि किसको कब कौन सा अवार्ड मिला था। वैसे तो आप करंट अफेयर तो सारा ही पढ़ ले क्योंकि इसका फील्ड ही बहुत बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैंने 4 टॉपिक्स ऐसे लिख लिए हैं कि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे गए हैं। लेकिन आप करंट अफेयर्स की जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज हो उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंशिएंट इंडिया से, बहुत पुराना भारत के बारे में पूछ लिया जाता है, मेडिवल इंडिया के बारे में पूछ लिया जाता है और मॉडर्न इंडिया के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे हो जाते हैं हिस्ट्री में से क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन आर्ट एंड कल्चर में से पूछ लिया जाता है कि ये जो सॉन्ग है ये कहाँ का है, ये डांस है ये कहाँ का है, कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक्स से। नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी तीनों टाइप से आता है, फिजिकल भी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड से भी आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन इकोनॉमी से आते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स से भी आते हैं, फिजिक्स से भी आते हैं, बाकी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, कंप्यूटर एंड आईटी से भी पूछे जाते हैं, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको दे दिया जाता है जैसे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इस तरह से जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो जीके वाला पार्ट है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे 16 टाइप के हमने एनालिसिस करके निकाले हैं टॉपिक, जिनमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन और DT+B के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। हम नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंग्लिश का। इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन, की हमें एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी दिया होता है कि 4th ऑप्शन आपको दे देंगे कि नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपको उसको टिक करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, की आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, आपको कह दिया कि इसमें कुछ मिस्टेक है, आप वो ठीक कीजिए और 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा सही होगा। एक्टिव टू पैसिव वॉइस या फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इनके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है एक्टिव पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि छोटी सी जो मिस्टेक्स है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में स्पीच चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं कि एक सेंटेंस है, यहाँ पर फिल स्पेस है, तो यहाँ पर इन चारों में से क्या आएगा। सिनोनियम्स काफ़ी पूछे जाते हैं कि एक वर्ड दे दिया है आपको, इसका सिनोनिम इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। इसी तरीके से एंटोनिम आते हैं, एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है, उसका उल्टा शब्द क्या होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक पूरा लाइन दे दी गई है, इसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं कि एक फ्रेज दे दी गई है, इसका क्या मतलब है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब क्या होगा कि आपको क्या करेंगे, ABCD ये 4 ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे कि इन चारों को एक सेंटेंस है ये, जिन चारों को
ऐसे ही रख दिया गया है किसी भी क्रम से। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे 1 2 3 4। अब इन चारों में से कौन सा क्रम सही होगा, जैसे डी सी बी ए दे दिया तो मान लिया ये सही है, तो आपको इस पर टिक करना होता है। कुछ इस तरीके के भी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्लोज टेस्ट पर क्वेश्चन है और कॉम्प्रिहेंशन पर भी बेस्ड आते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिससे रिलेटेड मोस्टली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो 20 नंबर वाला पेपर है तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5 नंबर का आपका बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि आपको पैराग्राफ पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से और उससे रिलेटेड इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये भी खत्म हो जाता है। इसमें से 13 टॉपिक्स मेन हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपठित गद्यांश, मतलब आपको एक गद्यांश दिया होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे। अगर 20 नंबर का पेपर है तो 5 क्वेश्चन आते हैं ऑब्वियसली, तो इन क्वेश्चन को आपको इस गद्यांश को पढ़ करके सॉल्व करना होता है। और हमने जो काफ़ी वो देखे हैं पेपर्स देखे हैं उसमें प्रेमचंद जी का काफ़ी आता है उनका गद्यांश। नेक्स्ट संधि आती है, संधि विच्छेद भी आते हैं कि अलग अलग करके क्या लिखेंगे, उनको जोड़ करके क्या हो गया, इस तरह से संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास पूछ लिया जाता है कि एक क्वेश्चन दे देंगे इसमें कौन सा समास है। विलोम शब्द, मतलब एक शब्द दे देंगे इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा। पर्यायवाची पूछ लेंगे कि ये जो शब्द दिया हुआ है इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, या फिर ये पूछ लेंगे इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची है। तो ये 2 टाइप से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पूरा एक लाइन होगी जिसके लिए हमें एक शब्द बताना है कि इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। तत्सम या फिर तद्भव शब्द पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द है तो ये तत्सम है या फिर तद्भव है। ये पूछ लिया जाता है कि ये शब्द तत्सम का है या फिर तद्भव का है, या फिर ये पूछ लेंगे कि तत्सम शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस तरह से इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाते हैं। काल से क्वेश्चन आ जाते हैं। काल के लिए हमने वीडियो भी बनाई थी इसीलिए, ताकि सबका जो कन्फ्यूजन है दूर हो सके, क्योंकि सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है, जबकि ये पूछा जाता है कि ये भूतकाल में इसका भी कौन सा टाइप है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि श्रुति संभिन्नार्थक है या फिर कोई और है, तो आपको उसमें से छांटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये उलझन दूर करने के लिए आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। नेक्स्ट है वाक्य पूछ ले जाते हैं, संयुक्त, मिश्र या फिर कोई और वाक्य, हर तरीके से वाक्य के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शब्द या फिर वाक्य की शुद्धि के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारक पूछे जाते हैं कि इस सेंटेंस में या फिर इस शब्द में कौन सा कारक है। नेक्स्ट है स्वर और व्यंजन के भेद पूछे जाते हैं कि कुछ आपको 4 हमने वर्ण दे दिए हैं और उनमें से बताना है कि ये कौन से तरह का स्वर है या फिर कौन से तरह का व्यंजन है। अब ये बताना मुश्किल हो जाता है कि हर्ष स्वर है या फिर दीर्घ स्वर है, कौन सा स्वर है या फिर कौन सा व्यंजन है। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और लास्टली इसमें वचन पर भी आते हैं कि इसको वचन को चेंज करो, कि पेड़ दे दिया है तो इसका जब हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा। इस तरह के शब्द भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जैसा कि हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जैसे कुछ इस तरह के शब्द भी काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे ये साधु है शब्द, तो ये जब बहुवचन में चेंज होता है तो ये सेम टू सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो आपको इस तरह के शब्द भी पढ़ने की ज़रूरत है कि जो शब्द बहुवचन में चेंज होने के बाद भी वो सेम टू सेम रहते हैं। इस तरह के शब्द भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इसकी भी अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये ऐसे 14 टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको 5 के 5 जो सब्जेक्ट है कॉमन पेपर के, उनका मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया है, सिलेबस क्या क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उन टॉपिक वाइज अच्छे से देखना है, हर टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से। और उनके प्रीवियस ईयर पेपर जो हम ला रहे हैं टॉपिक वाइज, जो DSSB 40 ला रहे हैं, आप उनसे पढ़ाई करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।